हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर एंड देयर बुक्स। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो थी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स एंड देयर बुक्स। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। सो ये जो वीडियो है वो UGC नेट, PGT, BM एंट्रेंस, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो होने वाली है। सो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जो हमारे थिंकर आते हैं वो है महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका टाइम पीरियड 1869 से लेकर 1948 तक है। ये गुजरात से बिलोंग करते थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, 1927 में पब्लिश हुई थी। ये बुक थी गांधी जी की। देन हिंद स्वराज 1909 में पब्लिश हुई थी, जो कि ब्रिटिश सरकार ने 1910 में बैन कर दी थी। देन इंडियन ओपिनियन जो कि न्यूज़पेपर है, ये पब्लिश हुआ था 1903 में। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था। देन द भगवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी। नेक्स्ट है हरिजन 1933 जो कि न्यूज़पेपर है। यंग इंडिया 1919 जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर है, जो कि वीकली पेपर था। ट्रस्टीशिप। देन सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका 1928। नेक्स्ट है नवजीवन। जो सेकंड जो हमारे थिंकर आते हैं वो है VR अम्बेडकर। इनका टाइम पीरियड है 1891 से लेकर 1956 तक। सो इनकी जो बुक्स हैं वो है जाति प्रथा का विनाश, 1936 में पब्लिश हुई थी ये। हु वर द शूद्रास 1946 में पब्लिश हुई थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है अम्बेडकर जी की। इवन देखा जाए तो इनकी सारी ही बुक्स इम्पोर्टेंट हैं, सो आप सभी याद कर लीजिएगा। देन आती है द बुद्धा एंड हिज धम्म, 1957 में पब्लिश हुई थी। फिलोसफी ऑफ हिंदुज़्म, वेटिंग फॉर वीज़ा 1990। अनटचेबल्स एंड अनटचेबिलिटी जो कि एक ऐसे है अंबेडकर जी का। नेक्स्ट जो है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग, जो कि पब्लिश हुई थी 1947 में। नेक्स्ट जो है वो स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ 1947 में। नेक्स्ट मूक नायक 1920। नेक्स्ट है जनता 1930। और फिर इसके बाद आता है बहिष्कृत भारत 1927। थर्ड जो हमारे थिंकर आते हैं वो हैं BD सावरकर। इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। इनका टाइम पीरियड है 1883 से 1966 तक। माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ 1984। हिंदू पद पातशाही 1925। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1909। हिंदुत्व हु इज़ अ हिंदू 1923। 6 ग्लोरियस एपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड हिंदू राष्ट्र दर्शन 1949। सो नेक्स्ट जो हमारे थिंकर आते हैं वो है बाल गंगाधर तिलक। इनका टाइम पीरियड है 1856 से लेकर 1920। इनका उपनाम है लोकमान्य। इनको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है। इनकी रचनाएं देखें तो गीता रहस्य जो कि 1915 में पब्लिश हुई थी। द ओरियन जो कि 1893 में पब्लिश हुई थी। 2 न्यूज़पेपर थे जो कि वीकली थे, साप्ताहिक थे, जो कि पब्लिश हुई थी 1881 में, जिनका नाम है मराठा एंड केसरी। मराठा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में था और केसरी जो है वो मराठी लैंग्वेज में था। नेक्स्ट है द आर्टिक होम इन द वेदास, 1903 में पब्लिश हुआ था। देन वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष। इसके साथ ही साथ इन्होंने इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी पूना में। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर आते हैं वो है श्री अरविंदो घोष। इनका टाइम पीरियड था 1872 से लेकर 1950 तक। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं द ह्यूमन साइकिल, द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, वॉर एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो कि पब्लिश हुई थी 1949 में। ये बुक थी घोष जी की। नेक्स्ट है वंदे मातरम जो कि न्यूज़पेपर था। कर्म योगिन ये जनरल था
इंग्लिश जर्नल था। साथ ही साथ धर्मा, जो कि ये भी एक इंग्लिश जर्नल था। नेक्स्ट है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये बुक थी घोष जी की। देन सावित्री 1940 में पब्लिश हुई थी। द सिंथेसिस ऑफ योगा 1948 में पब्लिश हुई थी। गीता प्रबंध 1922 में पब्लिश हुई थी, जो कि एक ऐसे था। गीता प्रबंध जो है वो एक ऐसे था, 1922 में पब्लिश हुआ था। द रेनेसा इन इंडिया विथ अ डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर। नेक्स्ट है द लाइफ डिवाइन 1919 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर आते हैं वो है स्वामी विवेकानंद। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1863 से लेकर 1902 तक। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। इनकी जो रचनाएं हैं वो है भक्ति योगा, राज योगा 1896, कर्मा योगा 1896, माय मास्टर, मेडिटेशन एंड इट्स मेथड, देन वर्तमान भारत, देन वेदांता फिलोसफी 1896। फिर है स्वामी विवेकानंद ऑन हिमसेल्फ। विवेकानंद की रचनाएं थी। साथ ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इनका टाइम पीरियड है 1861 से लेकर 1941 तक। ये जो है वो कोलकाता से बिलोंग करते थे। इनकी रचनाएं देखते हैं। गीतांजलि 1910 में ये पब्लिश हुई थी, ये पोएम थी। स्टारे वर्ड्स 1916, द रिलीजन ऑफ मैन 1931, जो कि बुक है रविन्द्रनाथ जी की। देन द होम एंड द वर्ल्ड 1916, ये भी बुक है। साधना द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ 1913, द पोस्ट ऑफिस 1912, जो कि ड्रामा है। रविन्द्रनाथ जी का एक सॉन्ग है वो है अमार सुनार बांग्ला, जो कि 1905 में इसकी लिरिक्स जो है वो पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट जो इनकी बुक है वो है काबुली वाला, एक शॉर्ट स्टोरी है रविन्द्रनाथ जी की। देन नेशनलिज्म 1917 एंड योगा युग 1929। नेक्स्ट जो थिंकर है वो है पंडिता रमाबाई। इनका टाइम पीरियड है 1858 से लेकर 1922 तक। ये कर्नाटका से बिलोंग करती थी। इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था, क्योंकि इनका मानना था कि जो हिंदू धर्म है उसमें महिलाओं को सही तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, इसलिए इसी वजह से इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। तो इनकी जो बुक्स थी वो है अ टेस्टिमोनी, जो कि पब्लिश हुई थी 1817 में। द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन, पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट द लाइफ ऑफ द क्राइस्ट, जो कि पब्लिश हुई थी 1924 में। नेक्स्ट जो है वो है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887, बॉयज़ टू इंग्लैंड 1883। पंडिता रमाबाई जो है वो महिलाओं के समर्थक थी, महिलाओं को अधिक सपोर्ट करती थी और उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर आते हैं वो है एम.एन. रॉय। ये बंगाल से बिलोंग करते थे। इनकी बुक्स हैं साइंटिफिक पॉलिटिक्स 1940, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम 1945, इंडिया इज ट्रांसलेशन 1922, न्यू ह्यूमनिज्म अ मैनिफेस्टो, मटेरियलिज्म एन आउटलाइन ऑफ द साइंटिफिक थॉट एंड द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स 1929। एम.एन. रॉय जो है वो युगांतर समिति से भी जुड़े हुए थे। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर आते हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका टाइम पीरियड है 1889 से लेकर 1964। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1934, देन द यूनिटी ऑफ इंडिया 1941, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ अ नेशन। नेक्स्ट जो है वो है लेटर्स फॉर अ नेशन, देन डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 and टू वर्ड फ्रीडम एंड ऑटोबायोग्राफी।